लेकिन पापा का केस में किसी ने भी इन्वॉल्वमेंट एक्टिव मैनर में शो नहीं किया था, पर्टिकुलरली लॉयर्स। जब हम लॉयर से पूछते थे पापा के बेल के बारे में तो वो हमें स्टेटमेंट देते थे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक। 5 मंथ्स हो गए हैं, अभी तक पापा का बेल भी फाइल नहीं हुआ है, पापा का तो एप्लीकेशन भी सबमिट नहीं हुआ है ऑनेस्टली। और हमने बहुत लोगों से बात भी किया है तो सब लोग ये कहते हैं कि शायद वो प्रेशर में है योगी सरकार की वजह से, क्योंकि योगी जी खुद इन्वॉल्व हैं, वो पापा के केस के बारे में अपडेट भी पूछते हैं, चाहे वो मेरे पापा के बारे में हो या मेरे भाई के बारे में हो। मैंने हमेशा कॉल किया, हमेशा पूछा कि क्या अपडेट है मेरे पापा के बारे में, मेरे भाई के बारे में। यहाँ तक कि मेरे पापा खुद पूछते हैं कि कोर्ट में डेट कब है, तो हम लॉयर से पूछते हैं कि पापा की अपीयरेंस कब है। मेरे पापा से कोई मिलने तक नहीं जाता है कोर्ट में, लॉयर्स पर्टिकुलर। जो स्टेट लॉयर था वो मेरे पापा को जिहादिस्ट, टेररिस्ट और पता नहीं क्या क्या वर्ड यूज़ करके डिस्क्राइब कर रहे थे। तो जो लॉयर थे उन्होंने मेरे पापा की डिफेंड में कुछ भी नहीं कहा, जो मेरे लिए बहुत ही अपसेटिंग था। उसके बाद जब हमें पता चला कि मेरे भाई को लखनऊ लेकर गए हैं डिटेन के बाद, तब मैं और मम्मी नेक्स्ट फ्लाइट से लखनऊ गए थे। जब हम वहाँ गए तो किसी लॉयर ने असिस्ट नहीं किया था। इवन आई वॉज मेकिंग कॉल्स और कोई भी आंसर नहीं कर रहा था, कोई भी अपडेट नहीं दे रहा था। उस वक्त ये लगा था कि कोई भी नहीं है टू सपोर्ट अस, चाहे वो इमोशनल हो या फिजिकल हो, देयर वाज नो बडी। डॉक्टर उमर गौतम को एटीएस ने 6 जून को गिरफ्तार किया था और उसके बाद उनके बेटे को भी जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और तकरीबन उसी तरह के आरोप बेटे के ऊपर भी लगाए गए और एक ट्रांजैक्शन को लेकर उनको आरोपी बनाया है। 6 महीने के करीब गुजर जाने के बाद भी अभी तक उमर गौतम साहब की बेल एप्लीकेशन मूव नहीं हुई है। उसी को लेकर उनकी बेटी तकदीस फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका भी 4-5 दिन पहले एक पोर्टल पर इंटरव्यू आया, जिसके बाद इस मामले को लेकर कई तरह के सवालात उन तंजीमों के ऊपर होने लगे जिन तंजीमों ने इसकी जिम्मेदारी ली थी कि वो उमर गौतम का केस लड़ेंगे और उनको इंसाफ दिलाएंगे। कई तरह के सवालात उनकी बेटी के ज़रिए उठाए गए। क्या है पूरा मामला, इस पर बात करने के लिए खुद हमारे साथ मौजूद हैं तकदीस फातिमा। क्या कहना चाहेंगी? अभी 3-4 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया आपने एक पोर्टल को, उसके बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये तंजीमें, मुस्लिम तंजीमें जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली थी, ख़ासतौर से जमीयत उलमा हिंद ने, उसको लेकर के आपने एक बात कही थी कि इसमें कोई मूव नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। जब पापा को अरेस्ट किया गया था तब जमीयत ने कहा था कि हम 100% देंगे और पापा के केस में इन्वॉल्व होंगे। तब हमें यकीन था कि अगर जमीयत इन्वॉल्व है तो पापा का केस जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा, इसलिए कोई डाउट नहीं था। और जमीयत का सपोर्ट डे 1 से था, नो डाउट। लेकिन पापा का केस में किसी ने भी इन्वॉल्वमेंट एक्टिव मैनर में शो नहीं किया था, पर्टिकुलरली लॉयर्स। जब हम लॉयर से पूछते थे पापा के बेल के बारे में तो वो हमें स्टेटमेंट देते थे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक। 5 मंथ्स हो गए हैं, अभी तक पापा का बेल भी फाइल नहीं हुआ है, कोई एप्लीकेशन भी सबमिट नहीं हुई है। तो पापा के केस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है और शिकायत लॉयर से है, जमीयत से नहीं है, क्योंकि जमीयत ने कहा था कि हमारा ऑफिस आपके लिए 24/7 ओपन है। लेकिन लॉयर से हम लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि लॉयर ने हम लोगों को प्रॉपर मैनर में रिस्पॉन्स नहीं दिया है। जब मेरा भाई अरेस्ट हुआ था तब मेरा और मम्मी का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मेरे भाई को इलीगल मैनर में डिटेन किया था। उसके बाद जब हमें पता चला कि मेरे भाई को लखनऊ लेकर गए हैं डिटेन के बाद, तब मैं और मम्मी नेक्स्ट फ्लाइट से लखनऊ गए थे। जब हम वहाँ गए तो किसी लॉयर ने असिस्ट नहीं किया था। इवन आई वॉज मेकिंग कॉल्स और कोई भी आंसर नहीं कर रहा था, कोई भी अपडेट नहीं दे रहा था। उस वक्त ये लगा था कि कोई भी नहीं है टू सपोर्ट अस, चाहे वो इमोशनल हो या फिजिकल हो, देयर वाज नो बडी। और नेक्स्ट डे जब हम जेल गए थे तो वहाँ भी पता नहीं था कि मेरा भाई वहाँ है या नहीं है। हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया, फिगर आउट किया। जब हम जेल गए वहाँ पता चला कि मेरा भाई कोर्ट जा रहा है, तो फिर हम वहाँ से कोर्ट गए। कोर्ट में भी
कोई भी लॉयर नहीं था जो हमें बताए कि मेरे भाई को क्यों डिटेन किया है, क्योंकि मेरा भाई तो विटनेस था और अचानक से उसे एक्यूज बना दिया। तो उस वक्त जब हम लखनऊ में थे तब हमारे साथ कोई नहीं था और उस वक्त ये लगा कि हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है। तो जमीयत उलमा हिंद ने बाकायदा आपको कुछ वकीलों से मिलवाया होगा कि ये इस पूरे केस की पैरवी करेंगे, तो क्या वो अपडेट नहीं देते रोज़ बरोज़ आपको? जमीयत से हमारी बातचीत होती है और मेरा भाई कांटेक्ट में था जब वो अरेस्ट नहीं हुआ था, तो वहाँ वो जाता भी था, डिस्कस भी करता था और अंकल पूछते भी थे, हकीमुद्दीन अंकल पूछते भी थे लॉयर के बारे में। लेकिन जब मैं लखनऊ गई थी और मैंने कोर्ट में आर्गूमेंट देखा था, उसके बाद आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द लॉयर्स। फिर मैंने अब्दुल्ला से कहा था कि तुम अंकल से बात करो और वी वांट टू रिप्लेस लॉयर्स। तो फिर रिप्लेस भी हुआ, लेकिन जो नए लॉयर थे उन्होंने भी एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट शो नहीं किया। उसके बाद फिर मेरा भाई अरेस्ट हो गया, फिर मिसकम्युनिकेशन की वजह से अंकल से भी बात नहीं हुई थी, तो उसके वजह से मुझे लगा कि कोई भी नहीं है। और अभी लॉयर के बारे में बात करें तो उन्होंने कोई भी अपडेट नहीं दिया, चाहे वो मेरे पापा के बारे में हो या मेरे भाई के बारे में हो। मैंने हमेशा कॉल किया, हमेशा पूछा कि क्या अपडेट है मेरे पापा के बारे में, मेरे भाई के बारे में। यहाँ तक कि मेरे पापा खुद पूछते हैं कि कोर्ट में डेट कब है, तो हम लॉयर से पूछते हैं कि पापा की अपीयरेंस कब है। मेरे पापा से कोई मिलने तक नहीं जाता है कोर्ट में, लॉयर्स पर्टिकुलरली। लेकिन अगर ये सब अगर होगा तो ऑब्वियसली कोई भी डिससेटिस्फाई हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, और हमारे साथ भी यही हुआ है। क्योंकि पापा के केस में भी कोई इन्वॉल्व नहीं था, ना अब्दुल्ला के केस में कोई इन्वॉल्व हुआ। हमने खुद से लॉयर से बात किया, पूछा कि कैसे होगा, क्या होगा। तो ये सब चीज़ें जब हुई थी तब हम लोगों का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था और उस सिचुएशन में हम लोग बिल्कुल डिसअपॉइंटेड थे। तो दैट्स वाई वी वर लाइक कि हमारा कोई नहीं तो क्या ऐसा लगता है कि योगी सरकार से सब लोग डरे हुए हैं? क्योंकि इस तरह के कई दफ़ा देखने में आता है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पूरी टीम बाइकआउट करती है वकीलों की कि इस केस को नहीं लड़ेंगे। तो क्या कुछ ऐसा नज़र आ रहा है इस केस में? जी बिल्कुल, मुझे ये लग रहा है कि प्रेशर है, क्योंकि एक लॉयर नहीं, जितने भी लॉयर से हमने बात किया है सबका एक ही रिप्लाई होता है। हमने जितने भी लॉयर से बात किया है, जितने भी लॉयर से कहा है, डिस्कस किया है, वो हमेशा से ये शो करते हैं कि अच्छा हम करेंगे, लेकिन कोई काम नहीं होता है ऑन टाइम। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमारे लॉयर हैं, उन अब्दुल्ला जब अरेस्ट हुआ था 6 को, अब तब से लेकर अब तक हम सिर्फ एक बात पूछते हैं कि बेल कब ड्राफ्ट होगी। उनका जवाब ये होता है कल हो जाएगी, आज हो जाएगी, 1 हफ्ते में हो जाएगी। और देखिए 20 दिन हो गए हैं, अभी तक अब्दुल्ला की बेल फाइल नहीं हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से वो लोग एक्टिवली इन्वॉल्व हैं या इनएक्टिवली इन्वॉल्व हैं। गौतम साहब की बेल फाइल नहीं हुई? पापा का तो एप्लीकेशन भी सबमिट नहीं हुआ है ऑनेस्टली। और हमने बहुत लोगों से बात भी किया है, तो सब लोग ये कहते हैं कि शायद वो प्रेशर में है योगी सरकार की वजह से, क्योंकि योगी जी खुद इन्वॉल्व हैं, वो पापा के केस के बारे में अपडेट भी पूछते हैं। दैट्स वाई मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर है, इसलिए लोग डर भी रहे हैं ताकि केस तो इस चीज़ को लेकर आप हकीमुद्दीन साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत के, उनसे जब आप बात करते हैं खासतौर से वकीलों के इस रवैये को लेकर, तो फिर क्या कहना है? क्या आप कुछ एक्शन लिया जाएगा उनके? जब हम लोग लखनऊ से दिल्ली आए थे तब हम लोग बहुत डिसअपॉइंटेड थे, जैसे मैंने कहा। फिर मेरी हकीमुद्दीन अंकल से बात भी हुई और हकीमुद्दीन अंकल घर भी आए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपसे बात अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि ऑफिस में बात नहीं हो सकती है। तो अंकल घर भी आए थे और उनकी टीम भी साथ में आई थी। तो अंकल ने कहा था कि आप बिल्कुल ये ना सोचें कि आपके साथ कोई नहीं है या जमीयत आपके साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोग आपके साथ हैं और कोई आपके साथ हो या ना हो, जमीयत आपके साथ है। और 24/7 आप कभी भी हमारे ऑफिस आ सकती हैं, आप कभी भी कॉल कर सकती हैं। और अंकल ने ये भी बोला है कि अगर आप लॉयर से खुश नहीं हैं तो आप खुद लॉयर पसंद करें, आप हमें बताएं और हम उस लॉयर से बात करेंगे और उस लॉयर को जो भी होगा, मतलब चाहे वो फाइनेंशियली हो, तो वो हम करेंगे उस लॉयर के लिए। तो अंकल ने ये सब बातें कहा, अंकल ने सपोर्ट किया और अंकल ने इनकरेज भी किया। तो उसके बाद से अब हमें कॉन्फिडेंस है कि शायद अब हमें लॉयर अच्छा मिल जाए जो हमारी केस को अब देखेगा और पापा की बेल भी जल्द से जल्द फाइल हो जाएगी। तो अंकल से बात करने के बाद जो एक डिससेटिस्फैक्शन था और जो एक डीमोटिवेशन था कि कोई नहीं है हमारे साथ, तो अंकल से बात करने के बाद एक सेटिस्फैक्शन है कि जमीयत हमारे साथ है।
और हकीमुद्दीन अंकल का सपोर्ट भी है और अंकल ने कहा भी है कि जितना भी होगा जैसे भी होगा हम वो करेंगे। अभी आप लखनऊ गई थी इस सिलसिले में, तो किन लोगों से आपकी मुलाकात हुई? जिस तरह से आपने जमीयत की बात की कि उनके वकील सही तरह से पैरवी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब बात हुई है, अब उसको फॉलो किया जाएगा, तो क्या इस तरह की भी कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट कोई वकील कर लें, कुछ लोग आपकी मदद करें, कुछ लोग सामने आए? जब जमीयत ने तो कहा था कि हम आपके लिए नंबर 1 लॉयर ढूंढ रहे हैं और रखा भी है और उन्हें रखा भी था, मतलब उन लॉयर्स को रखा था जिनका बहुत नाम है। लेकिन जब मैं कोर्ट गई थी और मैंने उनके आर्ग्यूमेंट सुने थे तो मुझे लगा कि वो मेरे पापा के सपोर्ट में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जो स्टेट लॉयर था वो मेरे पापा को जिहादिस्ट, टेररिस्ट और पता नहीं क्या क्या वर्ड यूज़ करके डिस्क्राइब कर रहे थे। तो जो लॉयर थे उन्होंने मेरे पापा की डिफेंड में कुछ भी नहीं कहा, जो मेरे लिए बहुत ही अपसेटिंग था। तो ये बात मैंने अपने घर में कहा और मैंने कहा कि कोई भी लॉयर अपने क्लाइंट के बारे में ये सारे वर्ड्स नहीं सुन सकता। तो ये बात जब मैंने अपने घर में कहा तब हमें डिसाइड किया था कि हम दूसरे लॉयर को अप्रोच करेंगे और हमने किया भी था। हमने उनसे कहा था कि आप मेरे पापा का केस देखें और मेरे पापा की केस को मतलब समझें, चार्जशीट पढ़ें और फिर बेल फाइल करें। लेकिन अभी तक बेल फाइल नहीं हुई है। फिर जब मेरा भाई अरेस्ट हुआ था हम उनके पास ही गए थे सबसे पहले कि आप हमारा भाई का बेल फाइल कर दीजिए, लेकिन इतने दिन हो गए अभी तक बेल फाइल नहीं हुई है। तो अंकल ने तो हकीमुद्दीन अंकल ने तो पर्टिकुलरली ये बोला है कि आप जिस भी लॉयर से बात करना चाहती हैं हम वो अरेंज करेंगे। नियाज़ फारूकी अंकल हैं, उन्होंने भी बोला है कि हम जितना जो भी स्ट्रॉन्ग लॉयर होगा हम आपके लिए करेंगे। और रिसेंटली तैमूर पठान अंकल हैं जो भी लॉयर हैं इन बॉम्बे, तो मेरी उनसे भी बात हुई है। तो उन्होंने बोला है कि जो भी हो सकेगा हम वो करेंगे अनकंडीशनली, क्योंकि वो इसको एक केस की तरह नहीं एक फैमिली मैटर की तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो अभी हकीमुद्दीन अंकल से बात हुई है, नियाज़ फारूकी अंकल हैं और तैमूर पठान अंकल हैं, तो इन लोगों ने बहुत मोटिवेट किया है और इनकरेज किया है। तो अब आपको लगता है कि अब सही ढंग से केस जाएगा? जी इंशाल्लाह, क्योंकि अब अंकल ने भी बोला है कि वो इसमें मतलब सिंसियरली और सीरियसली अब देखेंगे लॉयर। शुक्रिया अब हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से आपने इस पूरे मामले में देखा कि 5 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक बेल एप्लीकेशन उमर गौतम साहब की मूव नहीं हुई है, उसके साथ ही जिस तरह से इनके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है उसमें भी अभी तक कोई आगे जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, बेल एप्लीकेशन उसकी भी मूव होनी चाहिए थी, वो भी अभी नहीं हो पाई है। लेकिन अब इनको ये लगता है कि अब इस पूरे एपिसोड के बाद जब इन्होंने अपनी बात मीडिया तक रखी है कि जमीयत इसको सही ढंग से हैंडल नहीं कर रही है और यहाँ पर जमीयत के जो जिम्मेदारान हैं उनके आने के बाद इनको अभी उम्मीद जाग चुकी है कि अब इनके केस में थोड़ा सा बदलाव आएगा और कहीं ना कहीं इंसाफ मिलने की उम्मीद जाग चुकी है। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।